दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिख सारी जिंदगी अपने जिस्म के बाल क्यों नहीं काटते? सिखों के 5 काफ क्या होते हैं? सिख मत और इस्लाम में कौन से अकायद मिलते जुलते हैं और सिख मुसलमानों को अपना भाई क्यों मानते हैं? आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको सिखों के हवाले से ऐसे राज बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। लिहाजा वीडियो स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सिख मजहब का बुनियादी अकीदा वाहदानियत है। बाबा गुरु नानक ने इस अमर का प्रचार किया कि खुदा हर इंसान के दिल में मौजूद है और एक सच्चे सिख को इसकी मौजूदगी अपने दिल में महसूस करनी चाहिए। बाबा गुरु नानक की तालीमात 3 अमाल या अहकाम पर मुश्तमिल है। नंबर 1, वंशकु यानी शेयर करो या दूसरों में बांटो और मिल बांट कर इस्तेमाल करो। नंबर 2, करत करो यानी दयानतदारी से काम करो और धोखे और फरेब से दूर रहो। नंबर 3, नाम जपो यानी खुदा का नाम लो, इसकी मौजूदगी महसूस करो और इंसान के अंदर जो 5 चोर छुपे बैठे हैं इन पर काबू पाओ। सिखों के लिए 5 काफ या 5 निशानियां हैं, जो कि बाल न काटना, लकड़ी का कंगा, हाथ में स्टील का कंगन पहनना, काटन की जगह जांगिया पहनना और स्टील की तलवार जिसे सिख पंजाबी में किरपान कहते हैं, ये सब हमेशा पास रखना। सिख लोग कभी भी अपने बदन का एक भी बाल नहीं काटते, बेशक वो चेहरे पर हो, सीने पर, सर पर या फिर जेरे नाफ। इनके यहां इस अमल को केश कहा जाता है। सवाल यह है कि सिख ऐसा क्यों करते हैं? इनके अकायद के मुताबिक वो खुदा की मार्फत और शफकत हासिल करने के लिए ये सब करते हैं। सिखों का कहना है कि बाल न काटकर वो अपने खुदा की दी गई बाल जैसी नेमत पर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। इनके यहां जो भी कैंची या उसरे का इस्तेमाल करता है उसे कमतर और गुनहगार समझा जाता है। इस हवाले से एक और अहम सवाल यह भी है कि सिख पूरी जिंदगी अपने जिस्म के बाल नहीं काटते, तो फिर ये इतने बड़े बाल संवारते कैसे हैं? दरअसल ये लोग अपने सर के बाल एक बड़े कंगे की मदद से अच्छे से कंघी करते हैं और फिर इन्हें दस्तार, रुमाल, पगड़ी या पटके में लपेट कर छुपा लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, सिखों की सालाना मारूफ तकरीबात बैसाखी या वैसाखी का मेला है, जो हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पंजाब में मौसम बहार का हार्वेस्ट मेला भी है और नए शमसी साल का आगाज भी। दुनिया भर में सिखों की तादाद तकरीबन 30 मिलियन है। सबसे ज्यादा तादाद भारत के मशरकी पंजाब में है। आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क कनाडा है, जहां तकरीबन 12 लाख सिख आबाद हैं। सिख अपनी मखसूस इबादत गुरुद्वारों में करते हैं। भारत समेत दुनिया भर में जहां जहां सिख आबाद हैं वहां गुरुद्वारे मौजूद हैं। सिख गुरुद्वारों का जिक्र करने से पहले महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कुछ तफसीलात जान लेना बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादातर गुरुद्वारे रंजीत सिंह ने ही तामीर करवाए। सिखों की हुकूमत या खालसा राज पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह की जेर क़यादत 1799 से 1849 तक कायम रहा। मुगल बादशाह औरंगजेब के इंतकाल के बाद मुगलिया सल्तनत जब कमजोर पड़ी तो फौज में मौजूद सिख सिपाहियों, जिन्हें खालसा दल कहा जाता था, अपने अलग अलग जत्थे तरतीब दिए और इधर उधर लड़ाइयों में मसरूफ हो गए। यह 1762 से 1799 ईस्वी का दरमियानी अरसा था। इस दौरान महाराजा रंजीत सिंह ने अफगान हुक्मरान ज़मान शाह दौरानी को लाहौर में शिकस्त दी। बाद अज़ां अफगान सिख लड़ाइयों का एक दौर शुरू हुआ। महाराजा रंजीत सिंह ने तमाम सिख जत्थों को मुत्तहिद किया और एक शानदार सिख सल्तनत की बुनियाद रखी, जो मगरब में खैबर पास से लेकर मशरिक में तिब्बत तक, जनूब में मिठाकंड और शुमाल में कश्मीर तक फैली हुई थी। उस वक्त इस गुंजान आबाद मुल्क की आबादी का तखमीना 35 लाख था। रंजीत सिंह ने सिख पैरोकारी की बेहतरी के लिए बहुत से अमली इकदाम किए। ज्यादातर गुरुद्वारे उसी दौर में तामीर हुए। उसके इंतकाल के बाद 1849 में कई एंग्लो सिख लड़ाइयां हुई और बिल आखिर सिख सल्तनत का शिराजा बिखर गया। दोस्तों, सिख मजहब की तफसीलात में अभी तक बाबा गुरु नानक का जिक्र आया है, ताहम यह वाजे करना जरूरी है कि सिख मत में 10 मास्टर्स या गुरुओं की अहमियत है और अक्सर गुरुद्वारे उन्हीं से मंसूब हैं। इनमें सबसे पहले बाबा गुरु नानक हैं, दूसरे गुरु वांग देव, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे नंबर पर गुरु रामदास, 5वें गुरु वारजन दास, 6ठे गुरु हरगोबिंद, 7वें नंबर पर गुरु हर राय, 8वें गुरु हरकिशन, 9वें नंबर पर गुरु तेग बहादुर और 10वें नंबर पर गुरु गोबंद सिंह है। सिखों की मुकद्दस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब है, जिसको जिंदा गुरु तस्वुर किया जाता है। ये 1430 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें 10 गुरुओं के अकवाल के अलावा कुछ दूसरे मज़ाहिब बशमूल मुस्लिम सूफिया के अकवाल भी शामिल हैं। इसको हर गुरुद्वारे में मरकजी हाल में एक तख्त या सुनहरी पालकी में रखा जाता है, जिसके ऊपर छतरी का साया होता है। हर गुरुद्वारे में तैनात ग्रंथी इसकी हिफाजत और देखभाल करता है और रोजाना इसको पढ़ता है। तमाम सिख यात्री इसका एहतराम करते हैं और इज्जत से चारों तरफ बैठते हैं। यह सिख इबादत का बुनियादी पहलू है। सिखों का सबसे मुकद्दस गुरुद्वारा ननकाना साहब है, जिसे जन्म आस्थान भी कहा जाता है। यह गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश है। यह ननकाना साहब में वाक़े और लाहौर से तकरीबन 91 किलोमीटर के फासले पर है। ननकाना साहब को पंजाब की सूबाई हुकूमत ने 2005 में जिले का दर्जा दिया। इसकी आबादी तकरीबन 1 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। इब्तिदा में यह कस्बा राय भूई ने आबाद किया था। बाद अज़ां जब बाबा गुरु नानक के पड़पोते ने यहां गुरुद्वारा तामीर किया तो उसको ननकाना साहब का नाम दे दिया गया। महाराजा रंजीत सिंह ने इसको असर नौ तामीर करवाया।
ये इबादतगाह मुगलों के शाही गुजरगाह के रास्ते में है, जो दिल्ली गेट से शाही किले तक जाती है। मरकजी इबादतगाह के दोनों तरफ 2 मंजिला इमारत है। यहाँ यात्रियों की रिहायशगाह है, एक स्कूल है और बाकायदगी से लंगर खुलता है। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद बारी आती है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर की। ये गुरुद्वारा नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में वाक़ है। ये सिख पैरोकारों की दूसरी बड़ी मुकद्दस इबादतगाह है। यहाँ सिख और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से 5 मील अंदर वाक़ है। इसकी अहमियत इस वजह से है कि बाबा गुरु नानक काफी अरसा यहाँ मुकीम रहे। सिख मजहब और इसके पैरोकारों को मुनज़्ज़ब किया, बाकायदा लंगर का आगाज किया और यहीं वफात पाई। 2 सदियों तक यहाँ सिखों की आबादी काफी फैली। ताहम तकसीम हिंद के बाद वो भारतीय मशरकी पंजाब में मुंतकिल हो गए। ये गुरुद्वारा 1925 में पटियाला के महाराजा सरदार भूपिंदर सिंह ने तामीर करवाया। इसी जगह पर जहां बाबा गुरु नानक ने 1515 ईस्वी में दरिया रावी के किनारे करतारपुर कस्बे की बुनियाद रखी। इस गुरुद्वारे में असली गुरु ग्रंथ साहब की कुछ कापियां रखी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 1995 में जरूरी तामीर और मुरम्मत करवाई और काफी रकम लगाकर 2004 में इसको इसकी असली हालत में गुरुद्वारे को बहाल कर दिया। बाद में सिखों की बैनुल अक़वामी तंजीम की माली आनत से गुरुद्वारे के इर्द गिर्द 100 एकड़ जंगलात उगाए गए। ताहम दरबार साहब गुरुद्वारा की मौजूदा पुरअसर, खूबसूरत और तकद्दुस आमेज हियत इमरान खान के दौरे हुकूमत में आई, जब पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी चीफ ने भारतीय पंजाब सिख वजीर नवजोत सिंह सिद्धू से वादा निभाया, जो कि दरअसल तमाम सिख पैरोकारों की ख्वाहिश का आईनादार था और काफी अरसे से मामला दोनों हुकूमतों के दरमियान चल रहा था। नई तामीरात में एक बड़ा सहन, म्यूजियम, लाइब्रेरी, रिहायशी कमरे और लाकर रूम वाक़ हैं। अब इसका रकबा 42 एकड़ है, जिसमें सुर्ख ईंटों से बना 20 फुट गहरा एक कुआं है, जिसकी एक अलहदा तारीख है। करतारपुर कॉरिडोर अगरचे वीजा फ्री है, ताहम यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक विजिट अथॉरिटी लेनी पड़ती है। दरबार साहब गुरुद्वारे के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 400 एकड़ जमीन वक्फ की और मास्टर प्लान के मुताबिक इसमें बैनुल अक़वामी म्यार के होटल, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल मकामात, पावर ग्रिड स्टेशन और पार्किंग एरियाज कायम किए गए। इस वक्त 800 मीटर लंबा एक्सप्रेस वे या कॉरिडोर, जो कि भारत की सरहद से गवादर तक है, वो यात्रियों की आमद के लिए जेर इस्तेमाल है। नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह इस्लाम खुदाए वाहिद को इस कायनात और इसकी जुमला अशिया का खालिक मानता है, इसी तरह सिख मत में भी एक खुदा को तमाम अशिया का खालिक माना जाता है और ज़ाते बारी को इन तमाम सिफात का मालिक करार दिया जाता है, जिनका जिक्र इस्लाम में है। डॉक्टर गोपाल चंद सिंह गुरु ग्रंथ साहब के तर्जमे के मुकदमे में लिखते हैं कि वो अजली खालिक और मुहीत है, हसद और नफरत से दूर और इल्लतुल अलल है, जुमला मखलूकात का माबूद, आदिल, रहीम और करीम है। इसने इंसान को इनके गुनाहों पर सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इस तर्जमे से मालूम होता है कि सिख मत के कुछ अकायद इस्लाम से मिलते जुलते हैं। सिख में निजात का दारो मदार रब की बंदगी और इसके तरीके की पैरवी पर है। जैसा कि इस्लाम कहता है कि सिख मत लोगों को हलाल रिज़्क की तलाश पर आमादा करता है और इसकी सख्त ताकीद करता है। इस्लाम ने भी हलाल रिज़्क कमाने पर बहुत जोर दिया है। सिख मत में तमाम इंसान मुसावी हैं, किसी को किसी पर फजीलत हासिल नहीं है। खुदा का दीन तमाम इंसानों के लिए है, जो भी इसकी शरीयत की पैरवी करेगा निजात पाएगा। इस्लाम भी पूरी इंसानियत को बराबर करार देता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने